तो हम इसलिए वीडियो बनाए हैं और बनाए हैं नहीं बना रहे हैं कि हम ना कुछ टाइम पहले हमने एक रील्स देखी थी और हमने रील्स को स्टेटस में डाल दिया था। ठीक है, हाँ, ऐसे डायरेक्टली नहीं डालने से दिक्कत नहीं, तो कुछ हमने लाइंस लिख दिया था, किसी को लग गया होगा दिल पे। तो ठीक है, हमारा इंटेंशन वो नहीं था। हमारा इंटेंशन ये था कि हम इतना दिन से 2.5-3 साल से हम केस लड़ रहे हैं और हमको कुछ रिस्पॉन्स नहीं अच्छा मिला, कुछ निष्कर्ष नहीं निकल के आ रहा है और बहुत ज़्यादा हम इन सब चीज़ से ऊब गए हैं यार। अब मन नहीं होता है। हर मंथली हम टॉर्चर होते हैं, हर एक दिन नई नई चीज़ें हमको सुनने को मिलता है। हाँ, सो हम ना सच में हम एक होता है ना कि मतलब अलग होने के बावजूद भी खुश रहना नहीं। पहले हमको स्टार्टिंग में बहुत जोर का झटका लगा था, एकदम मैं अनबैलेंस हो गई थी, लगता अब सब कुछ ख़त्म। तो ठीक है, 2-2.5 साल के बाद अब जाके मैं थोड़ा नॉर्मल हुई हूँ। नहीं तो नींद नहीं आती थी, नींद की दवाइयाँ लेके सोना, या किसी का घर टूटता है तो वो क्या होता है, लड़की पे क्या गुजरता है, इस एक सिर्फ डिवोर्सी लड़की ही जानेगी। और मेरे बोलने से और बिलखने से कोई नहीं समझने वाला है। सो ठीक है, तो हमने तो डाल दिया कि हमारा कुछ निष्कर्ष नहीं निकल के आ रहा है, लेकिन हमको नहीं पता था कि सामने वाला इंसान इतना दिल पे ले लेगा कि हमको इनडायरेक्टली बैक टू बैक हमको इतना गंदा रिप्लाई मिलेगा और ख़ासकर मेरे जाति पे लोग जाएंगे। हमको नहीं पता था कि बड़े बड़े लोग जाति के जो होते हैं मन में इतने गंदे विचार रख के पैसे लूट के भिखारी जैसा, और उनके जाति पे जाके कहीं से नहीं कुछ नहीं मिलेगा तो उनके जाति पे लोग जाएंगे, हाँ, और नीचा दिखाएंगे। तो ठीक है, आप बड़े जाति के हो तो ऐसा नहीं कि आप सोने के मरोगे तो चाचर पे जाओगे, और आपके मनी ऑफ पावर में हो तो आप आपके घर में सोने के चावल का चावल पकता है, और हम गरीब हैं तो हम अलग कैटेगरी के चावल खाते हैं, और आपके घर में अलग ये होता है, और मरोगे तो आप सोने के चाचर पे जाओगे, हम बांस के चाचर पे जाएंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी यही सोच थी। आपने हमें एक कंपटीटर, हमें एक टक्कर देने के तौर पे हमें रखा, कैटेगरी में रखा, हमको बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। लेकिन हाँ, ये भी पता चल गया कि आप इस कैटेगरी के हैं और आपके मन और विचार लोगों के प्रति क्या हैं और क्या आप किसका काम करते होंगे, वो पता चल गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमको सीख मिला इस चीज़ से। और हमको तो ये बात पहले डाउट था कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, एकदम अब क्लैरिफिकेशन हो गया। हाँ, तो ठीक है, इंसान यहाँ पे किसी का ना दुख नहीं समझता है और ऑनेस्टली तो कोई काम नहीं करता। ठीक है, मनी ऑफ पावर, आपको जो जितना सूझबूझ था उतना हमें इनडायरेक्टली बैक टू बैक आपने हमें रिप्लाई दिया, और आपने जो भी मेरे साथ किया बहुत अच्छा किया। ठीक है, और जितना आपने मेरे लिए लड़ा वो ठीक है, लेकिन हाँ, लोग ये नहीं दिखता है कि एक लड़की 3 साल से अपने घर से बेघर हैं और जिसके साथ कोई सहारा ना हो और अपने दम पर चलने की कोशिश करे, इस सोसाइटी, समाज, कॉलेज, कोचिंग, ऑफिस, सारी दुनिया से लड़के, एक जो विधवा का नहीं टॉर्चर होता उतना एक डिवोर्सी लड़की को होता है। इन सब चीज़ का हमने विरोध करके आज हम बदौलत 7-8 हज़ार का मैं नौकरी कर रही हूँ, और वो भी करी तो भी लोगों की नहीं बच रहा है।
और वो भी गलत सलत हमारे मायके वाला, हमारे ससुराल वाले को इन्फॉर्मेशन जा रहा है कि हम सरकारी जॉब कर रहे हैं, हम टैग ना लगाएं, हम डीपी ना लगाएं, हमारे टैटू का कलर्स डाउन हो रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, हम वो सबका इशारा समझ में आता है कि क्या कौन क्या हमको इंडिकेट कर रहा है और कहना क्या चाह रहा है। तो ठीक है, हम समझ गए हैं। ठीक है, आपको जितना जो लगा वो किए, और किसी का इतना औकात नहीं है ना कि वो लोग अपना कर्ज मुझे चुकाएगा। हमने ऑलरेडी 10-12 लाख का हमने दान दे दिया है, पहले हमारा दिया ही हुआ चीज़ हमारा वापस कर देना, तो वहीं हम वो लोगों के लिए शुक्रगुजार करेंगे, लेकिन औकात नहीं है। ठीक है, और आप लोग तो कभी हमारे डिटेल्स में जाने का कोशिश मत कीजिए, ना ही हम कभी पब्लिकली लाए हैं। हमारा जो भी दुख रहा है, जो भी हमारा लाइफ में रहा है, आज भी चल रहा है, हम अकेले फाइट कर रहे हैं, अकेले। हम कह रहे हैं अकेले, कोई मेरे साथ नहीं, अकेले कर रहे हैं। और आज भी ऐसा नहीं है कि हमको लोग नहीं सुनाता है, सब जगह कहीं भी जाओगे ना तो लोग आपको डीमोटिवेट पैर खींचेंगे ही। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम इतना हिम्मत रख के फ़ाइट करेंगे। लेकिन अब हमारे में हिम्मत नहीं है कि हम ससुराल में टॉर्चर हुए, बेसहारे बने, घर से बेघर हैं, आज एक कमरे में बंदे हैं। आज कमाना भी हम सीख रहे हैं, लड़ना भी सीख गए, तो अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। हम भीख में मांगेंगे ना, हाँ चलेगा, भीख मांगेंगे लेकिन इज्जत से रहेंगे हम। ठीक है, सो हमको ना आप लोग ज्ञान मत दीजिए, आप लोग का जो काम है कीजिए। माँ बहन बेचने के लिए मजबूर मत होइए पैसे के लिए आप लोग। और हमने वो संस्कार हमें नहीं मिला है। अगर हमको वो चीज़ करना होता ना तो हस्बैंड का नाम का सिंदूर लगा के आज हम अकेले रह रहे हैं, और पैसा कमाना हमको आता, उसके नाम से हम कितनों पैसा हम कमाते। लेकिन हम ना इज़्ज़त हम जानते हैं, हमको पता है कि इज़्ज़त का वैल्यू क्या है, और हमारा बाप ने क्या कमाया है। हम कह दे रहे हैं ना, 7 जन्म भी लग जाएगा ना तो आप लोग मेरे बाप जो कमाया, वो जो किया है ना, कभी नेवर, कभी नहीं आप लोग मेरे बाप से मिल सकते हो, ना उसके जैसा बन सकते हो। उसके साथ भले आज के डेट में कुछ भी किया, लेकिन हमें इस बात का बहुत फ़क्र रहता है कि हमारे बाप जैसा कोई नहीं बन सकता है, ना जो कमाया है ना कभी कमा सकता है। ज़बरदस्ती कुछ भी कोई कर ले अलग बात है, लेकिन कभी मेरा बाप जैसे इंसान इस दुनिया में कह रहे कभी नहीं मिल सकता है, ना बन सकता है। ठीक है, और वही चीज़ उन्हीं का खून मेरे में भी है, मैं उन्हीं के अंश हूँ। आज इज्जत से ही, भले हमको कोई कुछ भी कहे, कहने वाला का हमको अब नहीं फ़र्क पड़ता है। स्टार्टिंग में हमको बहुत फ़र्क पड़ता था, अरे क्या कहेगा लोग, क्या कहेगा, नहीं, हम उस चीज़ से भी लड़ना सीख के जानते हैं। ठीक है, तो ठीक है, जिसको जो भी बुरा लगा आई एम रियली सॉरी। ठीक है, लेकिन आपका मेंटलिटी का पता लग गया कि आप इसी मेंटलिटी के हैं। ठीक है, और हमें इस बात का एहसास हो रहा है, गर्व हो रहा है कि चलिए ठीक है, हम बड़े बड़े लोगों के कैटेगरी में आते, हम टक्कर दे सकते हैं। सो ठीक है, अच्छा लगा मुझे।